नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर। आज मैं उठ गई हूँ 4 बजे ही और उठने के साथ मैंने अपना पूरा घर समेट लिया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं घर को ऐसे छोड़ के कहीं ट्रिप पे जाना। और फिर जब मैं ट्रिप से वापस आऊँ तो मुझे गंदा सा घर मिलेगा। इतना आपको मेरा घर मेसी लग रहा है लेकिन ऐसा कभी रहता नहीं। मेरा घर आप जब भी आओगे बहुत ही अरेंज्ड मिलेगा। ये सारा जो भसड़ है उसको ठीक करने के बाद मैं करने लग गई पैकिंग। जी हाँ, मेरे को इतना भी टाइम नहीं मिला पूरे वीक डेज में कि मैं अपनी पैकिंग कर पाऊँ। कपड़े वपड़े सारी चीजें मैंने इस बैग में रख ली। उसके बाद मैंने ब्रश कर लिया, मुंह हाथ धो लिया, फ्रेश हो गई और रेडी होने लग गई। तो मैं कम्प्लीटली रेडी हो गई थी और ये वाली ड्रेस ना मैंने बहुत देखा है, ट्रेंड में चल रही है। आसपास ही मैंने 2-4 लोगों को देख लिया पहने हुए, लेकिन ये वाली ड्रेस मुझे बर्थडे में मिली थी। अगर आप लोगों ने मेरी गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखोगे तो पता लगेगा कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट पे दी थी। और ये बहुत सस्ती ड्रेस है, मतलब अराउंड 600-700 ऐसा इसका प्राइस है, लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा है। बट आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन ये ड्रेस ना ट्रांसपेरेंट है। यहाँ तो मुझे पता नहीं लग रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम वियर किया था, लेकिन जब मैं बाहर गई धूप में ना तो ये बिल्कुल ही विजिबल हो रहा था अंदर। तो यार थोड़ा सोच समझ के लेना, लेकिन काफी ट्रेंड में है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। बट इट वॉज लुकिंग गुड ऑन मी। इसके बाद मैं निकल गई और मुझे मेट्रो से जाना था पहले कश्मीरी गेट तक, और कश्मीरी गेट से ही मैक्सिमम बसें मिलती है। रेड बस से मैंने बुक करी थी बस, और मोस्ट प्रोबेबली मैंने लक्ष्मी हॉलीडेज की बस बुक करी हुई थी। तो मैं मेट्रो से कश्मीरी गेट पहुंच गई और यहाँ पर ना मैं बिल्कुल 2 मिनट के लिए मिस कर गई थी बस, तो इसलिए मैं उसका कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बस पकड़ना ज्यादा जरूरी है वीडियो बनाने से। सो फाइनली फ्रेंड्स, बिल्कुल एंड टाइम पर हम पहुंचे। मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही थी, सुबह से ही 7 बजे की बस थी और लगभग 6:15 बजे निकले थे। साकेत से कश्मीरी गेट लगभग 45 मिनट्स 50 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, तो बहुत करते करते भी मैं लेट हो गई थी। बस 1 मिनट के चक्कर में बस छूट जाती, बट लेकिन मैं फाइनली आ गई हूँ। इस बार भी मैंने लक्ष्मी हॉलीडेज की ही बस बुक करी है। मैंने पहले भी जब मैं कैंची धाम गई थी तो इसकी बस बुक करी थी। उस टाइम मैंने बोला था कि ये बहुत लेट हो जाती है, बट ये वाली बस बिल्कुल ऑन टाइम थी, बिल्कुल टाइम से निकल गई है। और हमें लगने वाले हैं 4 घंटे लगभग जाने में हरिद्वार। मैं अभी मस्त सो जाऊंगी बस में क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, और जब मैं उठूंगी तो मैं सीधे हरिद्वार में रहूंगी। तो आपको दिखाती हूँ पूरा हरिद्वार का सीन अभी कैसा है। उसके बाद बस 2-3 बजे इस रेस्टोरेंट में रुकी थी वॉशरूम और लंच वगैरह के लिए, और इसका सीन मुझे इतना सुंदर लग रहा था ना, आसपास का बहुत ही ग्रीनरी थी। और मैंने पहले भी बताया कि मुझे ये हाईवे के पास के रेस्टोरेंट्स और हाईवे का सीन कितना ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने ऑर्डर कर दिया खाना। रेट्स वगैरह सब कुछ ठीक ही थे। हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था कॉफी, टी, पराठा, सैंडविच, एंड द टी वाज वेरी नाइस। मतलब एकदम से मेरी ना नींद खुल गई इसको पीने के बाद। और ये वॉच जो देख पा रहे हो ना, ये भी आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है। ये भी मीशो से ही किसी ने मेरे को गिफ्ट में ही दिया था, तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी अगर मुझे मिलता है तो। इसके बाद मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया अपना। सैंडविच मुझे ठीक ठाक सा ही लगा, कुछ खास नहीं लगा। और उसके बाद हमें पता लगा कि यार बस निकलने वाली है, जल्दी जल्दी करो। तो जितना भी खाना हमारा बचा था उसको हम लोगों ने पैक करवा लिया, क्योंकि वैसे भी कान्हा जी हमारे बस में ही थे, हम लेकर के नहीं आए थे, तो उनके लिए भी खाना हमें लेके के जाना था। और हमारा 362 का बिल बन गया था। यहाँ पे एक सैंडविच, एक पराठा लिया था और एक सैंडविच का सेट और कॉफी चाय, तो ठीक ठाक ही था। ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ थोड़ा बस का। तो दिस वॉज में बस, पर्दे वर्दे लगे हुए थे, बहुत ही कंफर्टेबल बस थी। बस से तो मुझे कोई शिकायत नहीं हुई। फिर हम वापस बस में चढ़ गए और फाइनली यहाँ पर हम पहुंच गए हरिद्वार। अब यहाँ पर से हमें होटल के लिए ऑटो करना था, और ये वाला हमने होटल किया हुआ था उमरा ग्रेस। इसको ना कुछ लोग उमरा ग्रास भी प्रोनाउंस कर रहे थे, वो उमरा ग्रास के नाम से ही फेमस हो गया है ये। तो होटल के अंदर जाते जाते ना मैं यहाँ की कहानी बताती हूँ। जब मैंने रिसेप्शन में ये वाली वीडियो ली तो जो रिसेप्शन में बंदा बैठा हुआ था उसको बड़ी प्रॉब्लम हो गई मुझसे कि यार आपने बिना पूछे मेरी वीडियो कैसे ले ली। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार सही कह रहा है, कोई बात नहीं, मैंने ले ली। फिर मैंने सॉरी वॉरी बोल दिया उसको। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आपने क्यों वीडियो ली, तो मैंने उसको बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं वीडियोज बनाती हूँ, और मेरा जो दूसरा वाला चैनल है उस पर काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो मैंने उसका नाम बता दिया कि ये मेरा चैनल है। उसके बाद मैं ऊपर चली गई रूम में। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा रूम आज के लिए। यहाँ पे टीवी है, ये कबर्ड जैसा दिया हुआ है, ये मेरा सब बैग रखा हुआ है, पानी है, बेड वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरा रूम है, गंदा नहीं है। और ये मैं हूँ, डस्टबिन वगैरह सब कुछ है। आई लाइक दिस रूम। और अब मैं आपको वॉशरूम ये दिखाती हूँ। तो ये है वॉशरूम, अच्छा खासा स्पेस है आराम से नहाने वहाने के लिए। और दिस इज़ मी।
इसके बाद मैं रेडी होने लग गई कि हम चलते हैं गंगा घाट पर। अभी तो शाम हो गई थी लगभग हमें आते आते, तो हम चाहते थे कि हम बिल्कुल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, क्योंकि वो एक अलग एनर्जी फील देती है। तो हमने सोचा कि अभी हम गंगा स्नान सिर्फ घूमेंगे, सुबह सुबह जाकर के हम स्नान करेंगे। यहाँ का जो गेट रेडी विद मी फॉर हरिद्वार है उसकी शॉर्ट्स आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब रेडी सेडी होकर के मैं नीचे उतरी और उस बंदे ने ना मेरा यूट्यूब तब तक चेक कर लिया था। उसके बाद वो मुझे बंदा इतनी बार सॉरी कह रहा है कि मैम आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, हमने बस वैसे ही बोल दिया, क्योंकि कुछ लोग आते हैं ऐसे ही फोटो खींच लेते हैं बिना मतलब कि, हमें नहीं पता था कि आपका इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है। और इतनी बार वो कह रहा है, इनफैक्ट जब हम चेकआउट करने लग गए ना फिर भी वो बंदा सॉरी पे सॉरी बोले जा रहा है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, हो जाता है। और फिर उसने कहा कि हमने सबने यहाँ पर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत अच्छी चैनल है, दोनों ही बहुत अच्छे चैनल्स हैं, हम देखेंगे, आप दिखा सकती हैं। और तो फिर मुझे लगा कि यार एक मतलब यूट्यूब की भी एक अलग पावर होती है, कितना लोग आपको रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। तो बात करते करते हमने यहाँ पर शॉपिंग भी कर ली कान्हा जी के लिए। यहाँ पर हम पहुंच गए रोपवे की तरफ, और ये रोपवे था मनसा माता की मंदिर के लिए। के बाद तो जो हमें सीन दिखा यार, मतलब मैं थैंक कर रही थी कि मैं यहाँ पर आ गई। इतना सुंदर सा ये सीनरी बनी हुई थी, मुझे मन कर रहा था कूद जाऊं। मैं सच बता रही हूँ, मेरा मन कर रहा था मैं कूद जाऊं। इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ से ना हमें ये गंगा जी दिख रही थी। जैसे ही हम ऊपर उठे तो हमने इनको प्रणाम वगैरह भी किया। इसके बाद हम यहाँ पर पहुंच गए मनसा माता के मंदिर, जहाँ पे बाहर जूता ऐसे रखवा लेते हैं। और यहाँ पे इतने सारे कांवड़ वाले लोग भी थे, कुछ लोग तो बिल्कुल दंडवत करते करते ही आ रहे थे। तो इन लोगों को देख के बड़ी श्रद्धा आती है, और हमारा जैसा कहते हैं कि ऐसे लोगों के दर्शन मात्र से आपके बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें भी उनके दर्शन का मौका मिला। काफी ज्यादा भीड़ थी यहाँ पर, मतलब अब मंदिर के अंदर इतनी भीड़ नहीं थी जितनी बाहर लाइन लगी हुई थी भाई। अब मैंने कान्हा जी को लिया हुआ था, मुझे डर लगा था वो ना चिप जाए। तो बहुत इंतजार के बाद हम भी यहाँ पर पहुंचे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ जो पंडित जी लोग हैं ना, वो आपसे पूजा करवा लेते, फिर बाद में मांगते हैं कि दक्षिणा दे दो। तो पहले अगर आपको दक्षिणा देना है तो ही आप पूजा करवाओ। पूजा के नाम पर वो मतलब सिर्फ ऐसे मुरमुरे होते हैं, उसको वो आहुति में डाल देते हैं, और थोड़ा बहुत आपका और आपके पिताजी का नाम पूछते हैं। उसके बाद 100-200 रुपए बोलेंगे देने के लिए, और जब तक आप नहीं दोगे तब तक जो आप प्रसाद लेकर के आए थे वो आपको वापस भी नहीं करेंगे। तो मेरे साथ भी ये हो गया था, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको पूजा करवानी है तो ही करवाइएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। इतनी भीड़ थी कि यहाँ पर अच्छे से तो पूजा नहीं हो सकती, बहुत ही जल्दबाजी में उन्होंने करवाया था ये सब कुछ। एंड फाइनली मनसा माता के मंदिर के बाद हम होटल आ गए थोड़ी देर तक रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें शाम में जाना था हरिद्वार थोड़ा रेस्ट करने के बाद। और होटल के पास में ही हमने पहले इधर उधर थोड़ा चेक करा कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है खाने पीने के लिए। तो ये हमें रेस्टोरेंट मिला चोटी वाला, और यहाँ पर बहुत फेमस है ये रेस्टोरेंट, मतलब इसके बहुत सारे कॉपीज भी है यहाँ पर, ड्यूप्स भी हैं। तो हम यहाँ पर चले गए, और यहाँ पे ना बहुत ही मतलब तांबे की बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। तो आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग कि ये क्यों रखा। पहले मुझे लगा ना कि कचड़ा है, मतलब वो यूज नहीं करे, साइड में रखा हुआ है। फिर जब मैंने बाहर जाके देखा तो ये इनका थीम था, मतलब इट वाज गुड, बट इनको जैसे रखा है पता नहीं लग रहा था कि ये थीम भी है। इसके बाद यहाँ पर हमने खाना वाना ऑर्डर कर दिया। एवरीवन, तो अभी मैं खाना वाना खा करके वापस होटल आ चुकी हूँ, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। बहुत कुछ प्लान करके हम लोग आते हैं ना, जब भी कहीं जाना होता है, तो मैंने भी 4-5 जगह शॉर्ट लिस्ट किया था कि इतना तो हम घूम ही लेंगे। बट अभी तक हमने सिर्फ मनसा देवी मंदिर ही विजिट करा हुआ है, और अभी हम जाएंगे हर की पौड़ी। हमें वहाँ पर गंगा आरती वगैरह होती है, वो तो मस्ट ही है अगर आप हरिद्वार आए हो तो। हम एक और जगह जाना चाहते थे, शांति कुंज आश्रम, बट आई थिंक वो नहीं हो पाएगा। और कल सुबह हमारी वापस से बस है 10-11 बजे, तो कल हम गंगा स्नान करेंगे बस सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, बस वो ही हो पाएगा। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 15 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर मैं हर की पौड़ी के लिए निकलूंगी, वहाँ पे गंगा आरती वगैरह देखूंगी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने ना एक बुक थी पहले चेतन भगत की, आई थिंक गर्ल इन रूम नंबर 105, उसमें गंगा आरती को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। मुझे तब से, आज से लगभग 5-7 साल पहले की बात है, तब से मैं सोच रही हूँ कि मैं गंगा आरती देखूँ, बट कभी भी वो बन नहीं पाया प्लान। बट आज देखना है और मज़ा आने वाला है बहुत। तो अभी रेस्ट करके फिर हम निकलेंगे। और आप सभी को घर बैठे मैं गंगा आरती करवा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना लोगों के साथ इस तरह की वीडियोस के लिए। अब यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा था, मैं सो ली थी 1-1.5 घंटे। अब हमें निकलना था गंगा स्नान के लिए, तो गंगा जी के ऊपर से ब्रिज जा रही थी। उसके बाद हम आ गए गंगा घाट पे, एंड यहाँ पे ना मेरे को थोड़े से गूज़बम्स से आ गए कि इतने दिनों तक जिस चीज़ का इंतजार किया गंगा स्नान करने का, वो चीज़ आज फाइनली मुझे मिलेगी। और गंगा जी का प्रवाह आज तेज था काफी, तो पहले तो लग रहा था
जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पे सिकड़ियाँ बंधी हुई थी, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप प्लीज इसको पकड़ करके ही अंदर जाए। और यहाँ पे रेलिंग भी लगी हुई है, बट बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने देखी थी जहाँ पे लोग मतलब ऐसे बह गए हैं, तो मैं थोड़ा सा डर रही थी। बट ऑब्वियसली आई ही इसलिए थी, तो मैं फिर यहाँ पर बैठ गई। उससे पहले ना मैंने ये डब्बे ले लिए थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी को रखना चाहिए हमेशा घर पर। तो यहाँ पर मैंने अपने सर पे गंगा जी छिड़क लिया थोड़ा बहुत, और इस डब्बे में भर भी लिया पूरा। लगभग 20 रुपए का ये मुझे डब्बा पड़ा था, और ना बिल्कुल ठंडा पानी था यार। मुझे लगा था कि दूर से देखे पता नहीं लग रहा था, बट जैसे ही मैंने पैर डाले ना मुझे लगा जैसे जम जाएगा। बहुत ही ठंडा, मतलब मुझे लग रहा है कि 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया था ये। तो काफी देर तक ना मैंने यहाँ पर अपने पैर डुबा करके रखे, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और सामने का पूरा सीन था गंगा घाट का। आरती तो खैर मैं नहीं देख पाई, मैं थोड़ा लेट पहुंची थी, बट इतने सारे लोग नहा रहे थे, कुछ पंडित जी लोग पूजा कर रहे थे, मतलब वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत शोर था, बट एक अलग सी शांति महसूस हो रही थी। और इसी के लिए मैं गई थी। मैं सोच रही थी कि बस रिलैक्स करना है वहाँ पर जाकर के, माइंड काम करना है, तो वो चीज मैंने यहाँ पर की। इसके बाद लगभग आधे घंटे तक पैर डुबा करके आराम से चिल करने के बाद मैं आसपास निकल गई, शायद प्रसाद मिल जाए या कुछ और क्या क्या चीजें आसपास मिलती हैं ये सब देखने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ना आसपास शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे शिवजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलती है। पुल के ऊपर चढ़ गए और यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा था, एंड देन मेरी नजर गई कि यार जो हम टीवी में उस शिव जी का देखते हैं ना, वो यहाँ पर है। मुझे लगा कि मैं पीछे साइड आ गई हूँ गंगा घाट के। और ऐसे ना बहुत सारे कांवड़ यात्री जा रहे थे रास्ते में, तो मैं सबको प्रणाम कर रही थी। और बहुत ही ये हैवी होता है यार, उनकी मतलब बिल्कुल पैर कंधे में दर्द वर्द हो जाता है। इसके बाद ये बहुत ही सुंदर सा लाइटिंग किया हुआ कोई पुल था, इसको ही पता नहीं राम झूला या लक्ष्मण झूला कुछ बोलते हैं, बट आई वाज नॉट श्योर, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, बट काफी अच्छे से उन्होंने बनाया हुआ था। देन आई वाज एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लोरिंग, क्या है क्या नहीं है, कैसे बह रही, मतलब आई वाज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग एंड आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। फिर यहाँ से मैंने ये पता नहीं क्या इसका नाम है, स्टिक वाली जो आइसक्रीम होती है ना, ये रबड़ी आइसक्रीम थी एंड वाज वेरी वेरी टेस्टी। लेकिन ये बिल्कुल निकल रही थी, मतलब जल्दी जल्दी खाओ वरना ये छूट के पूरे आपके हाथ में ही आ जाएगी। तो मैंने इसको जल्दी जल्दी से खत्म किया एंड उसके बाद हम वापस होटल के लिए निकल गए, क्योंकि हमें आज जल्दी सोना था और कल सुबह सुबह उठ करके बिल्कुल गंगा स्नान करना था। इस वाले शॉप से मैंने बस एक छोटा सा रिंग लिया था, जिसमें की मतलब आई कैचर होता है ना, इससे नजर नहीं लगती। हालांकि मैं इन चीजों में नहीं मानती हूँ, लेकिन मुझे ये सुंदर लग रहा था हाथ में, इसलिए मैंने ले लिया। जस्ट 20 रुपीज का ये था। और मैंने पहली बार ना यहाँ पर ऐसे एटीएम सर्विस देखा कि इनका पर्सनल ही एटीएम लगा हुआ है भाई। मतलब ये मतलब आपको एटीएम सर्विस देते हैं। मैंने तो हमेशा बैंक का ही एटीएम स्टैब्लिश देखा है। फिर घर आते ही मैंने अपना मेकअप वेकअप उतारा। दिस इज माई डेली रूटीन कि मैं कभी भी मेकअप के साथ नहीं सोती हूँ। इसके बाद सुबह की जो तैयारी थी वो मैंने पहले ही कर ली। जो कपड़े वपड़े मुझे रखने थे, कपड़े अरेंज, किस बैग में क्या डालना है, क्योंकि कल स्नान करने के बाद हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम चीजें अरेंज कर पाते। तो रात में सब कुछ करके रख लिया। और मेरे ख्याल से ना ये मेरी बहुत अच्छी हैबिट है कि मैं पहले से सब कुछ प्रेप करके रख लेती हूँ। और ये हो गई है सुबह। और एक चीज यार, चाहती तो मैं थी कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूं, लेकिन कब 8-9 बज गए ना पता भी नहीं चला। और मैं 8:30 बजे उठी हूँ सुबह सुबह। मुझे इतना गिल्ट हो रहा था, इतना गिल्ट हो रहा था कि यार क्या सोच करके आई थी और क्या किया है। लगभग मेरी 11 बजे की बस थी, तो मैं तो पहले सोच रही थी जाऊँ ना जाऊँ। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, रिस्क लेते हैं, जिस चीज के लिए आए हैं वो तो करेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ फाइनली गंगा स्नान के लिए एंड आई वाज फीलिंग सो हैप्पी। मतलब ये मैं बता नहीं सकती, मेरे को ऐसा लग रहा था कि वाह, एक तो नदी देख के ऐसे ही मजा आ जाता है मुझे। और इतना ठंडा पानी था। लेकिन एक चीज मुझे सही लगी थी कि 4 बजे आती ना तो और ज्यादा ठंडा पानी होता। यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक पानी था, तो मैंने लगाई ये पहली डुबकी। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, हर हर तो मन ही नहीं कर रहा था निकलने का, लेकिन फिर मुझे अचानक याद आया कि 11 बजे बस है, निकल जा बेटा नहीं तो बस छूट जाएगी। इसीलिए मुझे जल्दी से निकलना पड़ा। फिर मैं होटल आ गई और जाते टाइम मैंने ये ड्रेस पहना है। बताओ इतना हैवी सा कपड़ा, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया था कि मैं बस से जाने के लिए मैंने इतना हैवी सा कपड़ा पहना था। दिस इज माई फाइनल लुक। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ यार। मुझे खुद लग रहा था पवित्र 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 सा फील हो रहा है मुझे देख के खुद में ही। तो इसके बाद मैं घर वापस आ गई। तो चलिए अब चलते हैं वापस दिल्ली, उस पोंपा वाली सिटी में। कभी कभी तो मौका मिलता है इस तरह का ट्रिप मारने का वीकेंड्स पे, बहुत मुश्किल से छुट्टियां मिलती हैं। तो अगली ट्रिप वापस आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।